तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और इस वीडियो लेसन के अंदर अपने बात करेंगे पूरा जो फ्यूचर टेंस है। कहने का मतलब है कि भाई एक बार के लिए आप इसको फ्यूचर टेंस बोल सकते हैं। हालांकि जो फ्यूचर होता है ये फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन इतना अपने पास में टाइम नहीं है कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता चला जाऊं यहाँ से कि फ्यूचर है वो टेंस नहीं होता, फ्यूचर है वो टाइम होता है। तो ये अगर इतना एक्सप्लेन करने लगते तो अपने पास में वैसे भी 10वीं क्लास के जो पेपर्स हैं उसके अंदर बहुत कम टाइम बचा है। तो रिवाइज के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये रहेगा कि जो जैसा है उसको एक बार के लिए वैसा ही पढ़ लिया जाए। देखिएगा, सबसे पहले तो रीजन क्या है कि जो यहां तक के अपने देख चुके हैं, नंबर 14 तक के पास्ट से टेंस के अंदर इनके रूल्स देख चुके हैं। अब मैं बात करता हूं रूल नंबर 15 से, जो मिशन 100 शेखावाटी के अंदर है आपके, वहां से। यदि वाक्य में टुमारो आ जाए यानी आने वाला कल होता है, या फिर नेक्स्ट आ जाए। अब नेक्स्ट भाई इसमें फ्यूचर सिंपल में नहीं आएगा तो कौन से में आएगा? नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। अब अगले साल भी हो सकता है, अगला दिन भी हो सकता है, अगला महीना भी हो सकता है। तो डे हो, वॉक हो, मंथ हो, ईयर हो। द कमिंग डे का मतलब होता है आने वाला दिन। ये भी हो सकता है उसमें द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन। इन फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारी चीजें, ये जो एडवर्ब्स होती है ना, ये अगर सेंटेंस में मिल जाए ना तो देन आप किसके साथ में जाओगे? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में जाओगे। और यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना, अगर फ्यूचर टाइम को शो किया जा रहा है तो आई और वी के साथ में तो क्या आ जाना है? सेल आ जाना है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ में क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। तो देखिएगा, पहला सेंटेंस है वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। हम टुमारो आ गया तो इसका मतलब यहां पे टेंस कौन सा आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। अभी तो बात करके गए हैं कि टुमारो आ जाए, नेक्स्ट ईयर मंथ डे आ जाए, द कमिंग डे आ जाए, द फॉलोइंग डे आ जाए, इन फ्यूचर टाइम आ जाए। तो वहां पे अब दूसरा एग्जांपल है, इसके अंदर देखिएगा यहाँ पे पहचान दे रखी है, नेक्स्ट ईयर दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है द कमिंग डे दे रखा है, और फिर यहाँ पे दे रखा है कि नेक्स्ट वीक, शुरुआत में दे दिया। तो सीधा सीधा एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, इनके अंदर आपको सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और वहां पे एडवर्ब्स है वो यही डाल दी जाएंगी। नेक्स्ट प्लस में टाइम लगा दिया जाएगा, टुमारो लगा दिया जाएगा, या द कमिंग डे लगा दिया जाएगा, या द फॉलोइंग डे लगा दिया जाएगा, या इन फ्यूचर लगा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, जो ये रूल नंबर है 16, इसको ध्यान से देखना। और यहां पे ध्यान से देखना क्या है, आप एक बात को समझ लेना कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर जो आपने पहचान देखी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इसके वाली जो पहचान आपने देखी है, कौन कौन सी पहचान थी इसके अंदर? देखिएगा, यही सारी चीजें तो थी ना कि वंस अगेन अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान की, तो यही सारी चीजें थी वहां पे। एक तो क्या था? एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, इस क्षण, या फिर नाउ था। ये आपने एडवर्ब्स देखी है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये एडवर्ब्स हों और इनके बावजूद इनके साथ में उसमें फ्यूचर टाइम हो रहा जाए, अगर फ्यूचर टाइम एक सेंटेंस के अंदर आपको मिले और साथ में ये चीजें और मिले ना, तो उसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा। यानी ये चीजें तो ये बताने में आपको कामयाब हो जाएंगी कि इसमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट आएगा। और इस फ्यूचर टाइम को देख के आपको ये निर्धारण कर लेना है कि इसमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट आएगा तो सही, लेकिन आएगा किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस का आएगा। अब कई बच्चों की दिक्कत ये रहती है कि सर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में तो चलो पता चल भी गया हमें, लेकिन फिर सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है
कि सर हमें ये याद नहीं रहता कि ये शैल या विल के बाद में बी आएगा कि नहीं आएगा। देखिएगा, शैल और जो विल होता है इसके बाद में बी आएगा। क्यों आएगा, इसके पीछे रीजन होता है। देखिएगा, यहां पे कंटिन्यूअस नाम आ गया ना, वहां हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे ना, आईएनजी तो लगाएंगे, कंटिन्यूअस नहीं तो बनेगा ही नहीं। अच्छा, कंटिन्यूअस यू बनेगा नहीं। अब यहां पे हमने ये मॉडल्स डाल रखी हैं, शैल विल मॉडल्स ही तो हैं। अब मॉडल अपने बाद में जो भी वर्ब लेंगी वो प्योर बेस फॉर्म होगी कि नहीं होगी, बताइए। और इसके साथ आपको ये आईएनजी नहीं लगाने दे रही है, तो इसको राजी करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है कि भाई ये कह रही है कि मेरे आगे मेरे को पता नहीं है, तुम कंटिन्यूस बनाओ, तुम परफेक्ट लगाओ, मेरे आगे बेस फॉर्म आनी चाहिए। शैल विल ये कहती है, तो शैल विल को खुश कर रहे हो यहां पे बी लगा के, और जो मेन वर्ब है आपकी उसके साथ आप क्या लगा दो, आईएनजी लगा दो। ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर चर्चा की गई है रूल नंबर 16 के अंदर, कि यदि वाक्य में एट दिस टाइम आ जाए, मोमेंट आ जाए, प्लस में फ्यूचर टाइम और आ जाए, या फिर टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, ये सारी चीजें यानी फ्यूचर टाइम, ये सारी चीजें आ जाएं, फ्यूचर इंडेफिनेट वाली चीज के बारे में बात कर रहा है यहां पे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनेट की दोनों की पहचान एक सेंटेंस में नजर आ जाए ना आपको, तो वहां उस सेंटेंस के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ में जाना है। अब देखिएगा यहां पे इस सेंटेंस को देखते हैं अपने। देखिएगा, इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय जो क्रिकेट टीम है, विल बी प्लेइंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस किया है, और इसके पीछे रीजन क्या है देखिएगा, इस सेंटेंस में आगे दे रखा है एट दिस टाइम टुमारो। अब ये एट दिस टाइम तो है ना, ये तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, और ये जो है टुमारो, ये फ्यूचर की पहचान है। तो बताइए, फ्यूचर की पहचान हो गई, ये कंटिन्यूस की पहचान हो गई, दोनों मिलके बनाएंगे क्या? मैन वर्ब अपने को किसकी भरनी होगी वहां पे, मैन वर्ब आपको फिलअप करनी होगी फ्यूचर कंटिन्यूस। वो बहुत इजी होता है ये। चलिए रूल नंबर 17 पढ़ लेते हैं। अगर सेंटेंस के अंत में या प्रारंभ में बाई प्लस टाइम आ जाए, बाई द एंड ऑफ, केवल मात्र इसी एक में आता है, बाकी किसी में नहीं आता। बाई प्लस टाइम आ जाए यानी उस समय तक मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जितना भी है बहाना मारना रहा हो, नहीं कि मैं, मान लो आपसे किसी ने पैसे उधार ले लिए, अब आप उससे पूछोगे भाई कब तक रिटर्न कर देगा, अगले महीने तानी कर दूंगा, तो वो अगले महीने तानी कर दूंगा, वो सारा, इसका मतलब वो बात वहां पे फ्यूचर परफेक्ट की करना चाह रहा है। अगले महीने तानी दे दूंगा, अगले साल तानी दे दूंगा, अगले खड़ा पर दे दूंगा, ओ जो नाम ले लियो नहीं जके आदमी, इंगो मतलब कन्फर्म सी बात है कि वो फ्यूचर परफेक्ट को सेंटेंस बनाने लग रही है, चाहे वो हिंदी में बनाने लग रही है, चाहे वो मारवाड़ी में बनाने लग, यानी आगे का टाइम दे दे कि उस समय तक मैं ये काम कर दूंगा, और उस समय तक को इंग्लिश में बोलते हैं बाय द एंड ऑफ, या फिर बाय प्लस टाइम आ जाए। एक तो ये आ जाए, या फिर दूसरी चीज आपको क्या मिलेगी, अगर सेंटेंस में व्हेन या बिफोर से शुरू होने वाले क्लोज में, क्लोज अपने बात कर चुके हैं इससे पहले, और उस क्लोज की शुरुआत किससे होनी चाहिए, ये क्या कर रहा है, व्हेन से या फिर बिफोर से होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है तो रिक्त स्थान में फ्यूचर परफेक्ट आएगा। जैसे देखते हैं, इसको देखते हैं, देखिएगा ये क्लोज है, यहां तक कैसे पता चला मेरे को, यहां पे देखिए यू सब्जेक्ट है और कम वर्ब है, और इससे पहले ये वहन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये वहन से शुरू होने वाला क्लोज हो गया, पूरा सेंटेंस तो नहीं है ना ये, तो पूरा सेंटेंस तो यहां तक है। ये जो क्लोज है इसमें अगर ये कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट होना, फिर आगे अगर टेंस पूछ ले आपको तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट आएगा। बात इतनी सी कर रहा है, द बॉयज विल हैव फिनिश देयर मैच बिफोर। अब देखिएगा ये बिफोर से शुरू हो रहा है, यू अराइव, ये लो यू अराइव, ये प्रेजेंट सिंपल है यहां पे,
तो सर मन ने किया मेरे ऊपर हुआ प्रेजेंट सिंपल है। अरे तो अठे वाह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन दे रखी के, मन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई कौन मेरे ऊपर। अच्छा तो रोड़ो ही है भाई, देख वो तो मेरे पाड़ना ही पड़ेगा। फिनिश, फिनिश है ना। तो अब देखो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आ, अब देखिएगा अगले सेंटेंस में क्या है, राम विल हैव टेकन लंच बिफोर हिज फादर गोज टू ऑफिस। क्या किसको देख के आपने ये कर दिया, विल हैव टेकन क्यों कर दिया, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट क्यों किया, इसके पीछे रीजन जानते हो। ये देखिए आगे बिफोर दे रखा है, हिज फादर गोज टू ऑफिस प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, यानी बिफोर वाले सेंटेंस में कैसे, अगर फिर भी समझ में नहीं आया ना क्लोज वाला मामला, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इस बात को। क्या बताने की कोशिश की जा रही है, इतना सा बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर क्या आ जाए किसी सेंटेंस में, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, अगर किसी सेंटेंस में व्हेन आ जाए या फिर बिफोर आ जाए। अब बिफोर के बाद में ना आपको यहां पे कोई ना कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट मिलेगा और फिर यहाँ पे जो वर्ब मिलेगी ना आपको, वो या तो बेस फॉर्म होगी या इस बेस फॉर्म के साथ में आपको क्या मिलेगा, एस या ईएस मिले, और फिर एक और आगे सब्जेक्ट दिया हुआ होगा। और इसके बाद में अगर आपसे ये वर्ब पूछ लेना तो ये कह रहा है कि यहां पे तुम्हें इस सब्जेक्ट को देख के शैल या फिर विल लगा देना है, और इसके साथ में हैव, और हैव के साथ में प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दोगे, थर्ड फॉर्म। ये लो, वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दोगे, थर्ड फॉर्म कर दोगे, इतना सा काम कर देना है आपको बस। ये लो कि अब ये इधर ही आएगा क्या सर, इसके आगे ही आएगा क्या, नहीं जरूरी नहीं है, ये यहां पर भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे ना उसमें दो क्लोज होंगे, एक तो ये क्लोज हो गया हमारा, एक तो ये क्लोज हो गया, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब का मतलब एक क्लोज, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब ये दूसरा क्लोज हो गया। तो पहले एक क्लोज के अंदर, चाहे वो आगे वाले के अंदर हो चाहे पीछे वाले के अंदर हो, अगर उसमें व्हेन या बिफोर आया हुआ है और उसमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है ना, तो फिर दूसरे वाले क्लोज के अंदर, यानी मैं जो मेन क्लोज की बात कर रहा हूं, उस मेन क्लोज के अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। बात समझ में आ गई होगी। यही चीज यहां पर बार बार बताने की कोशिश की जा रही है इन सेंटेंसेस के अंदर। देखिएगा इस सेंटेंस में, देखिएगा इसमें यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, सी विल हैव रिटन ए लेटर। अब सी विल हैव रिटन, एक सी सब्जेक्ट हो गई और ये विल हैव रिटन ये वर्ब हो गई ना। अब आगे देखो इसी सेंटेंस के अंदर ये बिफोर दे रखा है ना, फिर यहाँ पे मोहन कम्स, मोहन सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अगर ये हो तो फ्यूचर परफेक्ट लगा देना है। अच्छा नेक्स्ट है, यहां पे इस सेंटेंस के अंदर ये दे रखा है कि बाय टुमारो मॉर्निंग द बिल्डिंग विल हैव बीन व्हाइट वॉश्ड, बिल्डिंग को व्हाइट वॉश कर लिया जाएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बना रखा है। और यहां पे देखिएगा कि मैंने क्यों भरा इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट, इसके पीछे रीजन है, वो देखो बाई प्लस टाइम दे रखा। अगर बाई प्लस टाइम आ जाए तो फिर उसमें क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। व्हाइट वॉश का मतलब होता है घर पे सफेदी करवाना, वो पुट्टी वुट्टी सफेदी करवाना कोई चीज की। बाई द टाइम, फिर बाई प्लस टाइम आ गया ना, ही इज बैक फ्रॉम अमेरिका, वो जब तक अमेरिका से वापिस आएगा, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई बुक ऑन ग्रामर, मैं अपनी ग्रामर के ऊपर जो बुक है ना वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहां पे क्यों लगाया, यहां पे फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि यहां पे देखिए बाई प्लस टाइम आ गया, और फिर यहां बाई प्लस टाइम मिला तो आपने यहां पे फ्यूचर परफेक्ट लगा दिया। मेरे हिसाब से बहुत इजी है ये चीज अगर समझ में आ जाए तो। और फ्यूचर पर जो पूरा फ्यूचर टेंस है ना वो तो इतना इजी है, इतना इजी है, कुछ देखना ही नहीं है इसमें, नहीं देखना तो है। अच्छा नेक्स्ट, यदि सेंटेंस में दो बार टाइम आ जाए, भाई दो बार टाइम इसी में आएगा,
2 बार टाइम आ जाए, एक में तो 4 प्लस टाइम हो और दूसरी बार बाई प्लस टाइम आ जाए, ये बाई प्लस टाइम फ्यूचर के अलावा और कहीं आएगा ही नहीं, तो बाई प्लस टाइम यहीं पे मिलेगा। तो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज कर देना है, बहुत कम यूज करते हैं अपने इनका। तो ये चीजें हैं वो फ्यूचर को लेके देखिएगा। इसमें ये एक तो नेक्स्ट मंथ आ गया ना एक तो, और फिर दूसरा देखिएगा यहां पे ये 4 प्लस टाइम आ गया, तो दो बार टाइम आ जाए ना, तो वहां पे आपको क्या करना है फ्यूचर। ये देखिएगा बाई प्लस टाइम आ गया, इसमें एक तो ये आ गया दूसरे एग्जांपल में, और एक यहां पे 4 प्लस टाइम आ गया। तो इसके अंदर देखिए फिलअप कौन सा टेंस किया है, विल हैव बीन राइटिंग किया है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब भी अपने इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं। टेंस से संबंधित जो मिशन 100 वाली एक्सरसाइज है ना, वो एक्सरसाइज मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है इस एक्सरसाइज के अंदर कि मैं वो सारे क्वेश्चन शामिल करूं जो क्वेश्चंस आज तक पूछे जा रहे हैं या फिर जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, पूछे ही मतलब लास्ट पेपर्स के अंदर भी पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। इसीलिए ऊपर ऊपर ये लाइन डालने की कोशिश की है कि पेपर्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना सीधे एडवर्ब से आ रहे हैं। 2013 से लेके 22-23 तक के पेपर उठा के देख लेना, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो 4 में से 3 क्वेश्चन सीधे एडवर्ब दी जा रही है उसके अंदर। अब एडवर्ब से, या फिर एक क्वेश्चन आ रहा है टाइम क्लोज से, जो अपने इतनी देर बात कर रहे थे ना व्हेन बिफोर से, या फिर आपने देखा होगा जहां पे अपने बात कर रहे थे पास्ट सिंपल के अंदर कि अगर एक तरफ टाइम क्लोज आ जाए तो दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, वही टाइम क्लोज। या फिर टाइमलेस एक्शन, जहां पे प्रेजेंट सिंपल आती है वो घटनाएं वैसी ही होती है, समय परिवर्तन का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन एक्शंस पे, तो उनको टाइमलेस एक्शन कहते हैं। तो इनके ऊपर से इसलिए ज्यादातर जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है ना वो इन्हीं के शामिल किए गए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य ए ग्रेट फिल्म यस्टरडे। लक्ष्य ने बहुत शानदार फिल्म देखी भाई, बहुत मारदारी दक्षिण भारतीय फिल्म में इंटरेस्ट आ गया, हीरो आयो और एक मुक्के के अंदर ट्रेन ने खड़ी कर दी, गजब भी काम हो। अब देखिएगा यहाँ पे यस्टरडे आ गया ना, यस्टरडे कौन से टेंस की पहचान है, पास्ट सिंपल की है ना। अब यहाँ पे आपने देखा ब्रैकेट के अंदर सी दे रखा है, सी की फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दो, कौन सी आएगी, तो चलो बहुत इजी है। अब दूसरे में क्या दे रखा है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कौन से टेंस की पहचान होती है भाई, लास्ट लग जाए तो पास्ट के अलावा और किसी के बारे में सोचना ही मत, नेक्स्ट लग जाए तो फिर फ्यूचर की होगी। अब वो जरूर देख लेना, कहीं पर कोई चीज है नेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट सिंपल में नहीं चला जाए, वो थोड़ा सा देख लेना। लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट वाले में मत सोचना चाहिए, पास्ट सिंपल आएगा। यहां पे लास्ट मंडे पास्ट सिंपल आएगा। यहां पे द बैंड वॉज प्लेइंग व्हाइल आई, और फिर यहां पे है राइट। अब देखिएगा ये टाइम क्लोज है, एक तरफ जब बैंड बज रहा था तो मैं लिख रहा था, उधर बैंड बज रहा था और उधर मैं लिख रहा था। अब ये मत सोचना कि जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा था मेरा ही बैंड बजता जा रहा था, इसका मतलब आप कुछ गलत लिख रहे थे। तो राइट का मतलब होता है यहां पे कि दोनों तरफ पास्ट टाइम के अंदर कोई दो घटना घटी, पास्ट टाइम में कोई दो घटना घटी और वो दोनों घटनाएं एक ही टाइम पे घटी, यही घटना यहां पे घटी है और ये घटना यहां पे घटी है, दोनों एक ही टाइम पे। जब मैं पढ़ रहा था वो टीवी देख रहा था, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे थे ना पास्ट के अंदर। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर एक तरफ अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूस ही होगा। तो इनके अंदर व्हेन या फिर व्हाइल है वो एज ए कंजक्शन के रूप में आता है इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर। दोनों तरफ इसमें V2 आ सकता है, दोनों तरफ इसमें V2 और एक तरफ वे पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है, दोनों तरफ भी इनके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस आ सकता है। ये इतनी सिचुएशन है वो इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर बनती। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे मैं यूं कहूं कि जब मैंने दरवाजा खटखटाया तब उसने दरवाजा खोला,
नहीं तो वो खोलने वाला ही नहीं था। बैठो आपको आराम मटर गश्ती करने लग रहे हो। तो मैंने खटखटाया, इसका मतलब मैंने क्या किया, नॉक किया, और नॉक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, नॉक्ड। उसने दरवाजा खोला, मैं खटखटायो और मन खोलू। मान लो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मैं यूं करने लगे इतने पहले एक हाथ तो मारे हो और दूसरा हाथ मारे तो आगे नहीं चल गया हाथ, क्योंकि उसी समय उसने वो गेट खोल दिया। तो यहां पे ओपन, ये लो दोनों सिचुएशन एक ही प्रकार से हो रही है। मैंने खटखटाया, उसने खोल लिया। एक तरफ पास सिंपल, जब मैंने दरवाजा खटखटाया वो टीवी देख रहा था, एक तरफ तो इसने खटखटाया और उस समय उसके ऊपर बाहर से पता चल गया क्योंकि बाहर आवाज आ रही थी टीवी की, वो टीवी देख रहा था। पापा ने जब दरवाजा खटखटाया तो बच्चा अंदर मोबाइल देख रहा था। अंदर पहुंचते ही, अच्छा क्या कर रहे हो, नहीं पापा जी पढ़ रहा हूं। ये पढ़े, मोबाइल के अंदर कोई चीज आ रही है ऐसी, ये चीज आ रही है दिखाई, वो देखो, अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, दोनों तरफ आ सकती है। यही बात इतनी देर वाली, जब मैं बैंड बजा रहा था, द बैंड वॉज प्लेइंग, जब बैंड बज रहा था मैं उस समय लिख रहा था। नेक्स्ट है सी, द न्यू कार इन 2005, वो नई कार 2005 में लेके आया। बताओ अब इसमें कौन सा टेंस आएगा, बड़ा इजी है ना, इन 2005 इन 2005 के अंदर है। अब 2024 से पहले की कोई भी साल दे रखी हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर किसी सेंटेंस में 2024 से पहले की कोई साल दे रखी हो, उसमें ऐसा हुआ उसमें वैसा हुआ, वो जो भी हुआ ना वो पास्ट सिंपल में हुआ, ये इतना याद तो रख ही सकते हो। और पास्ट सिंपल का मतलब मैं कह रहा हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर डीड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हर मदर इन जैसलमेर फॉर द पास्ट 5 years। अब बताइएगा इसमें क्या आएगा, सेंटेंस नंबर 6। हर मदर, उसकी माता जी, अब उसकी माता जी क्या कर रही थी, जैसलमेर में रह रही थी। कितने सालों से रह रही थी, पिछले 5 सालों से रह रही थी। अब पिछले 5 सालों से रह रही थी, इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, बड़ा इजी सा मामला है। अब यहां पे, अब कईयों के दिमाग में क्या चलता है कि ये देखो बहुत ज्यादा जो ज्ञानी होते हैं ना उनके दिमाग में ये चीजें चलती है, पिछले 5 साल से, तो देखो सर ये पास्ट दे रखा, हाँ तो पास्ट पिछले 5 सालों की बात कर रहे हैं अपने। जब मैं यूं लिखता हूं ना, फॉर पास्ट फॉर द 5 years, 5 सालों से, तो उसका मतलब भी पिछले 5 सालों से ही होता है। तो यहां पे ये पास्ट देख के कहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कर देना, मतलब जका ज्यादा शानो में इड दिमाग का मैंने कही पे आ चीज करते हैं, पास्ट दिखो और दिखता है सगे अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फेंक दियो और फिर क्या मेरे नंबर कटेगो, नंबर कटेगो मंडा तेरो नहीं कटा और किंगो कटेगो। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग, ये लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें क्या आएगा कि दे इन जापान व्हेन वी अराइव्ड ए फ्यू डेज अगो, वो जापान में थे। अब यहां पे अगो आ गया इस सेंटेंस के अंदर, तो इतना तो तुम सोच ही सकते हो कि भाई अगो वाली चीज तो बार बार बताई है कि अगो आ जाए उसमें क्या करना है, अगो आ जाए उसमें क्या करना है। अब अगो आ गया इसमें, अगो आपने देखा, तो यहां पे देखिए अगो वाले सेंटेंस के अंदर ये अलग क्लोज है ना, व्हेन वर्ब से शुरू हो रखा है, तो यहां पे पास्ट सिंपल दे रखा है। अब पास्ट सिंपल इधर दे रखा है तो इधर की साइड में सीधी सी बात है, अब बी की फॉर्म भरनी है तो यहां पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा। बात किए थे अपने पास्ट टाइम में 2 घटना घटी, एक पहले एक बाद में घटी। सर मेरे को तो नहीं पता चला ये बाद में घटी कि पहले घटी, मेरे तो सगली एक साथ बराबर में घटे, तो पहले टाइम से रहा नहीं तो बात करता था। He had been in Japan when we arrived a few days ago।
वो पहले से ही जापान थे। When we arrived a few days ago, जब हम पहुंचे ना कुछ दिनों पहले, तो इनके तो पहले ही थे वो भाई, इस अराइव्ड के तो वो बात पहले ही हो चुकी है ना, तो यहां पे वो पहले ही थे। अब दो चीजें हुई देखना, ये देखो ये टाइमलाइन है, यहां पे एट है पूंछिया, मान लो ए काल पूंछिया काल वाली बात तो पास्ट में ही चल गई नहीं। अब यूं भी वो कह पहली वे बैठैया जापान में ही, अच्छा जापान जा चुका वह, अच्छा जापान में जा चुका, एक तो हुआ जा चुका और एक है गैड़ा। जा चुके हो मतलब मैं कई बार मुंबई जा चुके हो मतलब मैं अब इन टाइम में मुंबई में को नहीं हूं, इन टाइम में मैं अठे ही हूं। तो आई चीज बताने खातर वो हेड बीन है और वो है पास सिंपल है। वो हेड बीन क्यों है, घटना यूं पहली की है। तो दो एक साथ में एक ही सेंटेंस के अंदर अगर एक तरफ पास सिंपल आ रखा है, उस पास्ट सिंपल से पहले वाली जो घटना है वो उससे पहले हो गई, तो उसके अंदर पास्ट परफेक्ट है। जमाई सोरी सी बात है। अगर देखो वो एग्जाम्पल कई बार सीधो यूं पूछ लियो जाए कि भारत 1947 में आजाद हुए, तो 1947 यानी 2024 में पहले की कोई साल दिख जाए तो भी महीना अपन क्या कर देंगे पास्ट सिंपल। अरे बीकेएम होएंगी सेकंड फॉर्म कदी अपन टेंस को भी वेरो पड़ गया, अरे बराबरी फॉर्म अगर जे गलत फिलअप करिए तो रोलो है बेटा, इन सही कर दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर है 9, आई सो मच फन सिंस आई वॉज ए किड। अब देखिएगा इसमें हैव भरना है, ये जो हैव है ना वो फिलअप कर पाएगा इस सेंटेंस को जिसने पहले से हैव की फॉर्म जो जानता है। अब हैव की फॉर्म अगर आप नहीं जानते हो तो फिर गलत है। देखिएगा यहां पे है सिंस प्लस में टाइम दे रखा है ना, अब सिंस के बाद में टाइम दे रखा है सेंटेंस में, तो आना क्या चाहिए उसमें, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में से एक आएगा। सर परफेक्ट कंटिन्यूस ही नहीं आएगा क्या, नहीं। अगर हमारे पास में जो वर्ब दे रखी है ना ब्रैकेट के अंदर, अगर वो नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में आईएनजी लगता नहीं है, तो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, तो इसके साथ में हैव के साथ में सीधे अर्थ में आईएनजी लगेगा नहीं। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट जब अपने फिलअप करेंगे ना तो उसके अंदर आएगा, यहां पे क्या दे रखा है कि आई सो मच फन सिंस आई वॉज ए किड, तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर सीधा सा हो जाएगा हैव हैड। ये लो कमाल है, ये तो गलत हो गया फिर हैव हैड, ये हैव हैड कैसे होगा सर। देखिएगा मेन वर्ब क्या है आपकी, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, हैव दे रखा है ना, हैव तो दे रखा है। अब भी हैव दे रखा है और मैं कह रहा हूं कि इसमें सिंस प्लस टाइम आ गया ना तो प्रेजेंट परफेक्ट भर दो, क्योंकि कंटिन्यूस तो हैव लेगी नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट भरो इसके अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और ये हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखना हैव खुद एक ऑक्सिलरी भी है और ये मेन वर्ब भी होती है। इसकी फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो हैव होती है, पास्ट फॉर्म जो होती है ना वो हैड होती है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है ना वो भी हैड ही होती है। तो यहाँ पे ये आ गई हैड, तो ये आ गई हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये हैव जो हैड है ना ये इस हैव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी, तो हैव हैड हो जाएगा इस ऐसे करके। तो इसमें क्या हो गया हैव। अच्छा नेक्स्ट है व्हेन आई गोट अप आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से बाहर देखा, तो दोनों तरफ सेम चीज हो गई। अच्छा नेक्स्ट है सेंटेंस सिमनाराम फॉर मोहनी एंड सिस्टर्स बिफोर ही केम टू वर्क फॉर ऑफिस। अब देखिएगा बिफोर दे रखा है, टाइम क्लोज है ना, इसमें टाइम क्लोज है ना, तो टाइम क्लोज के अंदर कौन सा टेंस दे रखा है। इन सारी चीजों के अंदर तब तक आप सोच समझ के नहीं करोगे ना, तब तक सेंटेंस का जो
मीनिंग जब तक नहीं निकालोगे तब तक दिक्कत होगी इनके अंदर। मीनिंग निकाल गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा इसमें दे रखा है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल दे रखा है। अब देखो यहां पे दे दिया मान लो पास्ट सिंपल, ये दो घटनाएं घटी, एक तो ये घटी और एक ये घटी। अब यहां पास्ट सिंपल आ गया इसमें। अब इसमें अगर पास्ट सिंपल आ गया तो इससे जो पहले घटना घटी उसमें पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। एक तो हमारे ये बात सीधी यूं ध्यान में आ जाए, और चलो यूं भी नहीं ध्यान में आई तो बिफोर अगर आया हुआ है सेंटेंस में और बिफोर के बाद में अगर दे रखा है पास्ट सिंपल तो बिफोर के हमेशा बिफोर पास्ट परफेक्ट आएगा और आफ्टर के हमेशा आफ्टर आएगा, यानी आफ्टर के बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट इस प्रकार के सेंटेंसेस में। तो यहां पे दे रखा है बिफोर और बिफोर के पहले अगर पास्ट सिंपल है तो बिफोर के बिफोर यानी पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। अब चिमनाराम वर्क, अच्छा वर्क लगाना है ना, तो यहां पे हैड बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग। दो तीन एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं अपने, ऐसे ही करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। आई 3 मूवीज सो फार दिस वीक, मैं इस सप्ताह तक के 2 मूवी देख चुका हूं। तो सो फार देखा होगा आपने, जस्ट ऑलरेडी, येट, सो फार, याद आया होगा कुछ। तो आई हैव सीन, आई हैव सीन इस प्रकार से। अब हाउ लॉन्ग, अब हाउ लॉन्ग का आंसर निकाल के देखो आप। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम ही बताओगे ना, और टाइम ही उसमें प्रेजेंट परफेक्ट वाले में बताते हो आप कि सिंस से, इतने से, या फॉर इतने टाइम से, तो वहां पे भी यही काम करते हो ना। तो हाउ लॉन्ग वाले सेंटेंस के अंदर याद रखना, अगर बात कोई पास्ट की नहीं हो रही है ना प्रेजेंट की हो रही है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तो हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब आप सोच रहे हो हैव के बीच में और ये यू क्यों घुसा दिया, देखिए सेंटेंस है ना वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है ना तो है हाउ लॉन्ग तो एक हो गया WH वर्ड, और WH वर्ड के तुरंत बाद में आ जाएगी मैन ऑक्सिलरी जो फाइनाइट है, और फाइनाइट के बाद में अपना सब्जेक्ट आएगा, और फिर नॉन फाइनाइट जितना भी मामला बच गया ना उसको टेक दो आगे, और फिर आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इस प्रकार से अपने इन एक्सरसाइज को आराम से सोल्व कर देंगे। और यहां पे है आई आवर चूरू लास्ट वीक फ्लाई ओवर। मैं मतलब कल परसों यूं ही सपने में सो रहा था, और नहीं सो रहा था, मैंने सपने में देखा कि मैं एक एरोप्लेन उड़ा रहा हूं और मैं चूरू के ऊपर से उड़ा के लेके गया हूं। तो यहाँ पे लास्ट वीक उड़ा के लेके गया हूं कि आगे उड़ाऊंगा, सपने आगे का तो आया ही नहीं, पिछले सप्ताह का ही बात है। तो लास्ट वीक, अब लास्ट वीक देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसमें बात इसने पास्ट सिंपल में देखा है, और पास्ट सिंपल के अंदर यहाँ फ्लाई की पास्ट फॉर्म फिलअप कर दोगे आप। आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट हंग्री, आई ऑलरेडी ईट। अब देखिएगा ऑलरेडी भी दे रखा है और ईट भी दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी परफेक्ट फॉर्म भर दोगे आप, हैव ऑलरेडी ईटन। इस प्रकार से हमने देखा, इस एक्सरसाइज के अंदर 15 क्वेश्चन देखे, और ऐसे ही करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर ज्यादा नहीं हो उसके तो कम से कम ये इस प्रकार से आपने अगर एक्सरसाइज सोल्व कर ली, एक्सरसाइज सोल्व कर ली तो सारा मामला समझ में आ जाएगा। और अगर एक्सरसाइज सोल्व नहीं की ना तो फिर कितने ही रूल्स पढ़ते रहो कोई मतलब नहीं बनता। रूल्स बहुत सारे हैं। देखिएगा एग्जाम में हमें रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में हमें ये एग्जाम्पल फेस करने हैं, और एग्जाम्पल कौन सही कर पाएगा, जो पहले से इनकी प्रैक्टिस करता है। रूल्स आपको याद हो सकते हैं, जब तक आप इनको इस प्रकार के सेंटेंसेस पे अप्लाई नहीं करके देखोगे ना तब तक रूल्स पढ़ते रहो। इसलिए कहा जाता है कि जो बच्चा
जो कोई भी स्टूडेंट है वो अगर लेटे लेटे या बैठे बैठे आराम से किसी चीज को देख रहा है, केवल पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। जब तक उसके पास में रफ नोटबुक अगर खुली हुई नहीं है, पेंसिल उसके हाथ में नहीं है, तब तक इसका मतलब सारी चीजें फॉर्मेलिटी की जा रही है। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे गाइस।